हाय गाइज, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में कि बैंकिंग में कि मेंस के प्रिपरेशन के वक्त अपने को स्टैटिक जीके क्या पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक जीके का बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने इस वीडियो में उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया है जो हमेशा पूछा जाता है, और मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद वो टॉपिक यहाँ पे लेकर आया है स्टैटिक जीके का, जो पिछले साल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ओके, तो चलो अपन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। चलिए आते हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है प्राइज एंड अवार्ड। अभी जो पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर्स में जो प्राइज एंड अवार्ड दिया गया है उसके बारे में अपने को जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके में इससे पूछा जाता है कौन, जैसे पुलित्जर प्राइज हो गया, नोबेल्स प्राइज हो गए, या फिर अपने नेशनल लेवल पे किसी को कुछ प्राइज गिवन है या फिर अवार्ड गिवन है, उसके बारे में जानकारी रखें। सेकेंड टॉपिक होता है सेंट्रल मिनिस्टर के बारे में। कौन सा मिनिस्टर क्या है, जिस तरह से रेलवे मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक है नेशनल पार्क एंड सेंचुरी के विषय में। नेशनल पार्क के बारे में आपको ज़्यादातर लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि हाँ ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। चौथा होता है कैपिटल एंड करेंसी हेड ऑफ स्टेट। जो आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं ना किसी देश के बारे में, उस देश के का कैपिटल क्या है, करेंसी वहाँ पे क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा जो है वो है गवर्नर ऑफ स्टेट। ओके, इसमें भी ज़्यादातर फोकस उसी स्टेट पे किया जाता है जो स्टेट न्यूज में है अभी। ओके, उस स्टेट का गवर्नर कौन है ये पूछा जाता है। फिर आते हैं ऑथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ऑथर ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स। ओके, 7 है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ये इसका लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है, इस तरीके से। उसके बाद पूछा जाएगा लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डैम्स। जितने भी, जैसे इडुक्की के डैम कहाँ पे, इडुक्की डैम कहाँ है, भाखड़ा नांगल डैम किधर है, किस नदी पे है, ये से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है। और डैम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए आगे क्या है। आगे अपने पास है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, जैसे कैंसर डेज कब मनाया जाता है, योगा डेज कब मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन आते हैं न्यूक्लियर, थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये इसमें आपको ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि जैसे रावत भागता न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किधर है। लोकेशन के बारे में ही मोस्टली पूछा जाता है, तो लोकेशन आप याद रखिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें है टेम्पल्स। ओके, जो भी टेम्पल्स अभी न्यूज में चल रहा है ना, उस टेम्पल के लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि हाँ ये टेम्पल कहाँ है। ओके, उसके बाद एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक फोक डांस। किस स्टेट का फोक डांस का क्या है नहीं है, ये पूछ जाती है। जो 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। जैसे IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसका आता है फर्स्ट इन इंडिया, जिस तरह से पूछा जाए कि भारत में पहला प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, गवर्नर कौन था, महिला राष्ट्रपति कौन हुआ, ये सब फर्स्ट इन इंडिया में, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उस वक्त बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये तो बैंकिंग का है, वैसे बैंकिंग अवेयरनेस में आप पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिर बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि हाँ कौन सा बैंक है जिसने पहली बार ATM लॉन्च किया था या फिर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यही 15 टॉपिक्स जो मैंने एनालिसिस करने के बाद निकाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इस पे एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और उसे रट्टा मार लीजिए। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।